नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। आज मैं बात करूंगा राणा सांघा के बारे में। आखिर राणा सांघा के नाम पर सियासत क्यों हो रही है? वो कौन लोग हैं जो राणा सांघा के संग्राम पर छिड़े आग में लगातार घी डालने का काम कर रहे हैं? दरअसल राणा सांघा के बारे में समझने से पहले आप समझिए कि सियासत क्यों हो रही है और इस पूरे मामले को लेकर किस रूप में, किस तरीके से आगरा के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर हिंसा होती हुई नजर आ रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने कुछ दिनों पहले राज्यसभा के भीतर ये बात कही थी कि इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांघा ने बाबर को बुलाया था। राज्यसभा में हंगामा हो गया जब ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि राम लालजी सुमन अब आर पार की लड़ाई में दिखाई दे रहा है। पहले तो उन्होंने कह दिया था कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो वो खेद प्रकट करते हैं, लेकिन उनके घर पर हिंसा होने के बाद उन्होंने आज संसद भवन के भीतर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीधे तौर पर कह दिया कि मैं अपने बात पर अडिग हूं, मैं अपनी बात पर पीछे हटने वाला नहीं हूं। राणा सांघा ने सिकंदर लोधी को हराने के लिए बाबर को बुलाया था। ये बात मैं लगातार कहता रहूँगा और यही ऐतिहासिक तथ्य है। इस बात के बाद आपको बता दूं कि एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्म हो गई है, राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से रामजी लाल सुमन के आगरा वाले घर पर पथराव हुआ, वहाँ पर कुर्सियाँ तोड़ी गई, करणी सेना के लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। उनका ये भी कहना था कि बुलडोज़र लेके उनके घर पे कैसे पहुंच सकते हैं, और उनके घर पे पहुंचने का मतलब ये है कि सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ हुआ है। कोई राज्यसभा सांसद जब सुरक्षित नहीं है तो दूसरे नागरिक ऐसे सुरक्षित रह सकते हैं? ये जो है रामलाल जी सुमन ने सीधे तौर पे आरोप सरकार पर लगाया है और इसके मद्देनज़र उन्होंने आज सभापति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की और कहा कि आप मुझे सुरक्षा व्यवस्था दीजिए, आप मुझे सुरक्षा मुहैया करवाइए, मेरी जान को खतरा है, मेरे लोगों के ऊपर लगातार इस तरीके के हमले हो सकते हैं, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद किया जाए और सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाया जाए। लेकिन यही नहीं, बल्कि इसके अलावा आगे चलिए, रामलाल जी सुमन के समर्थन में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता तो उतरे, लेकिन डिम्पल यादव भी पीछे नहीं रही। डिम्पल यादव भी इस पूरे मामले को लेकर वो कहती रहीं कि उपद्रवियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यही दो नेताओं का बयान नहीं रहा, बल्कि अब आर पार की लड़ाई इस पूरे मामले को लेकर दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले पर राणा सांघा की वंशज महारानी मेवाड़ जो है वो भी सामने आई। उन्होंने, महिमा कुमारी मेवाड़ जिनका नाम है, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सदन के भीतर उठाया, इस मामले को संसद के भीतर उठाया, लोकसभा में उठाया कि इस मामले पर कार्रवाई की जानी चाहिए। राणा सांघा को उन्होंने महान बताया। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि मेवाड़ की महारानी महिमा कुमारी मेवाड़ ने क्या कहा और किस तरीके से संसद के भीतर उस पूरे मामले को एक बार फिर से उठाया है। काफी दिनों से इसके बारे में बात करना चाहती थी, आज मुझे मौका मिला और ये बहुत गंभीर मुद्दा है जो हम सबको पता है कि मैं अपने पूर्वज महाराणा सांघा के बारे में बोलना चाहती हूँ और ना सिर्फ मेवाड़ बल्कि पूरे देश की जनता की बात रखना चाहती हूँ कि सापा के जो सांसद है उन्होंने बहुत ही हल्के शब्दों का उपयोग किया है महाराणा सांघा के लिए और उनको किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने 2 बार इब्राहिम लोधी को हराया था और 1 बार उन्होंने बाबर को भी हराया था और उनके शरीर में 80 घाव थे और उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप इतिहास के बारे में जानते नहीं हैं तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी बात ना करें। जिसका भी मन आता है कोई भी इतिहास के किसी भी का नाम लेकर, चाहे मीरा माँ हो, चाहे पद्मिनी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब ये बात राज्यसभा में उठी थी तो सांसद लोगों को इसके खिलाफ बोलना चाहिए था। क्योंकि अभी मैं देख रही हूं कि कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं कि लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया है। अगर पहले से ही इसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो ये बात यहां तक नहीं पहुंचती। मेवाड़ की महारानी को तो आपने सुन लिया, लेकिन जिस तरीके से रामलाल जी सुमन जो है वो आर पार की लड़ाई में दिखाई दे रहे हैं, पहले तो उन्होंने खेद प्रकट किया था, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वो अपनी बात पर अडिग हैं। सुनिए रामलाल जी सुमन ने क्या कहा। पहला सवाल तो यही
कि आपके घर तक करणी सेना के लोग पहुंच गए, बुलडोजर लेकर पहुंच गए, किस तरीके से थे? मैं कहीं न कहीं लापरवाही रही है प्रशासन की, वरना 6 थाना क्षेत्रों को पार करके वो हमारे घर पर पहुंचे। और मज़ेदार बात है वो बुलडोजर के साथ पहुंचे। हाँ। वो पहले से भी ऐलान कर रहे थे कि हम बुलडोजर को लेकर के जाएंगे, घर को तहस नहस कर देंगे, ईंटें फाड़ के फेंक देंगे। तो मैं समझता हूँ चुनौतीपूर्ण जो उनका बयान था उसको प्रशासन को गंभीरता के साथ लेना चाहिए था। हमारे घर पर गए, कुर्सियां तोड़ दी, शीशे तोड़ दिए, जितनी गाड़ियां खड़ी थी वो तोड़ दी और हमारे परिवार पर प्राणघातक हमला किया। कितना नुकसान हुआ घर का? अब मैं तो यहाँ दिल्ली में संसद चल रही है, मैं यहाँ हूँ, लेकिन नुकसान तो हुआ ही। परिवार वालों से बात हुई सुमन जी? वो नुकसान से ज्यादा सवाल नीयत का था। वो हमारे परिवार को बर्बाद करने आए थे, परिवार को नुकसान करने आए थे। सुमन जी, काफ़ी अरसे से मैंने आपको देखा है संसद के भीतर, आप बहुत पुराने सांसद हैं यहाँ के। सवाल ये उठता है कि अब करणी सेना के लोग बोली लगा रहे हैं कि जो जुबान काट के लाएगा उसको इतनी रकम देंगे, जो 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 कान काट के लाएगा इतनी रकम देंगे। ये बाद में बोली क्यों लगा रहे हैं? मेरी उनसे विनम्र आग्रह है कि वो मेहरबानी करके सामने इन सब चीज़ों को करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आपने जो है गुहार लगाई है। मैं माननीय सभापति जी सुबह मिला था, मैंने उनसे आग्रह किया था कि इस प्रकार की स्थितियां हैं और मैं समझता हूं मेरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक और सवाल है कि जो आप राणा सांघा को लेकर जो आपने सदन में बोला था, आप अभी भी अडिग हैं उसको लेकर? एक बात आप ये समझ लीजिए कि मैंने जो बोला था उस सभापति ने उसी वक्त उसको एक्सपेंड कर दिया था। मैंने बोला था राणा सांघा ने बाबर को आमंत्रित किया था, मुझे इसके ज्यादा और कुछ नहीं कहना है। और कुल मिलाकर के मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। रामलाल जी सुमन के समर्थन में डिम्पल यादव भी उतरी, समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता हैं, सांसद हैं। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों पर जो है कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। सुनिए डिम्पल यादव ने किस तरीके से राम जी लाल सुमन का बचाव किया। अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के हालात, जहां अब सड़कों में बम फूट रहे हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना हो रही है जिस तरह आपने संज्ञान अपने बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे? किस तरह का उपद्रव जो है मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पर नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा कराई हुई पूरी हरकत है। राणा सांघा पे संग्राम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। संसद से लेकर सड़क तक लगातार इस पूरे मामले पर संग्राम छिड़ा हुआ है। जगदीप धनखड़ से मुलाकात तो रामजी लाल सुमन ने कर ली, सुरक्षा की मांग तो कर ली, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि एक दलित नेता के ऊपर ये हमला है, और एक दलित नेता के ऊपर हमले के साथ साथ दलितों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। यानी कहीं न कहीं ये पूरा मामला अब राजनीतिक लेने लगा है। वही राणा सांघा के बारे में उनके वंशज तो सामने आए, और मेवाड़ की महारानी महिमा कुमारी ने कहा कि जब राणा सांघा, जिनका असली जो पूरा नाम जो था वो संग्राम सिंह था, वो जब युद्ध लड़ रहे थे तो 80 घाव उनके शरीर पे आए थे, और एक महान वो राजा थे। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए आन बान शान की कभी फिक्र नहीं की, उन्होंने अपना सर्वोच्च जो है वो बलिदान कर दिया। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि राणा सांघा युद्ध के दौरान चोटिल हो गए थे, लिहाजा उनका एक हाथ और उनकी एक आंख चली गई थी। यानी कुल मिलाकर राणा सांघा का जो विवाद है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रामलाल जी सुमन इस पूरे मामले पर एक बार फिर से मुखर हो गए। आर पार की लड़ाई में वो दिखाई दे रहे हैं, यानी और उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर वो आगे भी इसी तरीके से बोलते रहेंगे और कहते रहेंगे कि इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को बुलाया था राणा सांघा ने। अब देखने वाली बात यही होगी कि बीच का रास्ता राणा सांघा को लेकर किस रूप में, किस तरीके से निकलता है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र के साथ मुझे इजाज़त, नमस्कार।